केंद्र सरकार ने चीन के आगे घुटने टेके हुए हैं। चीन का ज्यादा व्यापार भारत से है, भारत के ऊपर आश्रित है चीन, मगर हम चीन के साथ व्यापार नहीं बंद कर पा रहे हैं। हमने उनकी टिकटॉक बंद कर दी और उसको करके हम कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो पहले तो भारतीय सरकार को चीन के साथ अपना व्यापार बंद करना पड़ेगा। जब चीन की कमर टूटेगी तो चीन को सबक मिलेगा, मगर केंद्र सरकार जो है इस पर कुछ करना ही नहीं चाहती है। अभी जो नेता प्रतिपक्ष हुई थी उसे लेकर लगातार विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है। जयराम रमेश ने ट्वीट किया प्रधानमंत्री पे बायोलॉजिकल शब्द के द्वारा कटाक्ष करते हुए कि वो विदेश दौरे पे और नेता प्रतिपक्ष देश में उन इलाकों में जहाँ पे लोग चुनौती से का सामना कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत गंभीर समस्या है। ये देश की इंटरनल सिक्योरिटी से डायरेक्ट संबंधित है। नॉर्थ ईस्ट जहाँ पे चाइना धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहा है, उसी नॉर्थ ईस्ट के अंदर जहाँ पे दशकों तक डिस्टर्बेंसेस चली, अलगाववाद चला, इंसर्जेंसी चली, उस नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक पूरा राज्य लगभग सिविल वॉर की तरह जो है 1 साल से जल रहा है और देश का प्रधानमंत्री वहां पे जाना ही नहीं चाहते हैं। ये तो बहुत शर्म की बात है। आपके पास विदेशों में घूमने का समय है, आपके पास अपने देश के अंदर हाथरस जाने का समय नहीं है, और विपक्ष के नेता लगातार जो है ऐसी जगहों पे जा रहे हैं। ये भारतीय सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। टीएमसी के एमपी महुआ मोइत्रा उनके खिलाफ कि उन्होंने एनसीडब्ल्यू की चीफ जो वहाँ की उनकी प्रमुख है उनके खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ डेरिवेटरी ऑब्जेक्शनेबल ट्वीट किया था, कुछ लिखा था। अब देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, पुलिस भारतीय जनता पार्टी की है। ऐसे में अगर आप कुछ भी कहेंगे तो आपके ऊपर मुकदमा तो तुरंत किया ही जाएगा। ऐसे में ये बात साफ है कि जो बातें ये जो रेखा शर्मा जी थी, इनके ट्विटर हैंडल पे बहुत भद्दी भद्दी बातें जो हैं लगातार बहुत सारे लोग डाल रहे हैं, उनके ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर भी आईटी एक्ट के अंदर जो है मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हाथरस की जो घटना हुई उससे जुड़ा कर बाबा जो थे उनके वकील की तरफ से उन्होंने कहा कि वहाँ पे कुछ जहरीला पदार्थ को छिड़काव किया गया था, उसके कारण वहाँ पे भगदड़ मची। बाबा को कोई याद नहीं है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ने एक देश के अंदर नई प्रथा शुरू की है। कोई भी बड़ा हादसा हो जाए जिस पे सरकार कटघरे में आ जाए, वहां पे आप कोई षड्यंत्र की आप एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लॉन्च कर दीजिए, लोगों को उसमें उलझा लीजिए, बाद में कुछ मिलेगा नहीं, सरकार की जवाबदेही से सरकार बच जाती है। ऐसे ही तब हुआ था जब 3 ट्रेनें आपस में टकराई तो केंद्र सरकार ने कहा कि साहब इसमें तो कॉन्स्पिरेसी हुई, किसी ने जानबूझ के कुछ कर दिया, और उसके बाद दर्जनों ट्रेनें लगातार टकरा रही हैं। उसी तरीके से आप जब देखें कि मोरबी के अंदर जब पुल टूटा था तब भी उसके अंदर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी डाल दी गई कि लोगों ने खुद ही जो है उस पुल को इतना हिलाया कि जो है सैकड़ों लोग वहां मारे गए। तो उसी तरीके से बाबा भी सीख रहे हैं केंद्र सरकार से कि भाई किसी चीज पे डाल दो कि किसी और ने किया था, तो किसी और को ढूंढते रहो, तब तक जो है आप इस समय से